दोनों पोजीशन प्लेयर उनके पास हैं, एक ली भी जाए तो फिर भी मिसबा उल्लाह का रोल अंडरस्टेट नहीं हो सकता क्योंकि वो हेड कोच रहेंगे टीम के। इस सिनेरियो में शोएब अख्तर चीफ सेलेक्टर अगर आते हैं तो क्या ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे जैसे ही अदनान वापस आते हैं। वेलकम अगेन टू दिस न्यू पॉडकास्ट, एपिसोड 15 हो गया। आज 2 रिटर्निंग बॉयज हैं कास्ट में, एक मोहम्मद जाजिम है, एक मुआज काजी। जाजिम तो बड़े टाइम बाद आ रहे हैं, मुआज भी क्रिकेट खेलते रह गए थे, लेकिन वेलकम बैक, इट्स वेरी नाइस टू सी यू गाइस और होपफुली ऑडियंस को भी बड़ा मजा आएगा बात करके। आप लोग बताएं कैसे थे? जाजिम आप पहले बताएं। बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। कोई पर्सनल कुछ रीजंस थे, कोई कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सक रहा था, लेकिन हैप्पी टू बी बैक जी। आपके माशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मजा आएगा लोगों से बात करने का, आप सबसे बात करने का। इंशाल्लाह। मुआज, हाउ हैव यू बीन? I've been good, bro. You know, just been busy with cricket almost every single Sunday and on occasional Saturdays. तो फिर काफी पढ़ने लगी है कनाडा में कोई नहीं। Yeah, मुश्किल था, लेकिन अब happy to be back regularly, hope इंशाल्लाह। तो बेहतरीन, इंशाल्लाह आप आगे जरूर आएंगे, मजा बहुत आता है आपसे बात करने के। हमारे साथ नहीं आ सके बिकॉज़ पास आउट हो चुके हैं, हालांकि बहुत लेट हो गया वहां पे, so we'll let it slide। अब बात करते हैं शोएब अख्तर और मिसबा उल्लाह की को एग्जिस्टेंस के बारे में। ये आज का मेन टॉपिक, कैन दे डू इट, क्या दोनों साथ काम कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। शोएब अख्तर और मिसबा उल्लाह की जहाँ तक बात है जी, देखो अभी एक तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि हमारी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और जो कम्युनिकेशन है उसमें हम प्रोफेशनल क्यों नहीं हो सकते। जब आपके पास चीफ सेलेक्टर और कोच की पोजीशन मिसबा उल्लाह को दे दी है तो ये क्यों क्या सारा मीडिया में हो रही है कि क्या शोएब अख्तर चीफ सेलेक्टर आएंगे या नहीं। आपने मिसबा को हटा दिया है क्या? आपने उनको कह दिया कि रिजाइन कर दें? वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये खबर क्यों फैल रही है, इस पर बात ही क्यों हो रही है? ये नाअहली है पीसीबी की, ये नाअहली है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने मतलब जो अपने लोगों के मतलब जो खबरें हैं उनको वो ब्रेक ऑन देते हैं और उसके बाद उसको वजाहत पेश नहीं करते कि ऐसा कोई बात हो रही कि नहीं हो रही। और शोएब अख्तर की जाने से भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि वो किसी निजी यूट्यूब चैनल के ऊपर आके कह रहे हैं कि मेरी पीसीबी से बात चल रही है, क्योंकि पीसीबी ने खुद फॉर्मली ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये चीफ सेलेक्टर और हेड कोच जो मिसबा उल्लाह कहेंगे उसके ऊपर आप जो है अनड्यू किस्म का जो है वो प्रेशर आप डाल रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उसके बाद जहाँ तक बात है मिसबा उल्लाह को हटाने की, तो देखिए मैं तो शुरू से इस बात का कायल हूँ कि एक रोल होना चाहिए एक बंदे के पास, खास तौर पे चीफ सेलेक्टर और हेड कोच का रोल कभी भी एक बंदे के पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हेड कोच होता है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप खिलाड़ियों के साथ बनाता है, और चीफ सेलेक्टर जो है वो जो है जब वही हेड कोच होगा तो खिलाड़ी वो पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकेगा कोच के साथ, ठीक है, और अपनी वीकनेसेस को ज्यादा इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा कोच के सामने, क्योंकि उसको डर होगा कि कोई ऐसी बात वो ना कर दे जिससे वो कोच सिलेक्टर भी है तो वो उसको हटा दे या उसको प्लान्स में शामिल ना करे फ्यूचर के लिए, ठीक है। और ये एक बड़ा गलत है। तो मेरे ख्याल से तो हटना चाहिए मिसबा को चीफ सेलेक्टर की पोजीशन से, चीफ सेलेक्टर नया आना चाहिए। अब बात करते हैं कि शोएब अख्तर को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं तो समझता हूँ बहुत एक्साइटिंग एक प्रोस्पेक्ट होगा, हम एक एग्रेसिव एक रेड पर्सनैलिटी देखेंगे जो कि एक बड़ी जो है वो एक्साइटिंग है, अटैकिंग क्रिकेट में बिलीव करती है, यंगस्टर्स को चांस देने पे बिलीव करती है, एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग को अंडरस्टैंड करती है, एग्रेसिव क्रिकेट को जो है ना वो समझते हैं। शोएब अख्तर के अंदर ये काबिलियत है, मैं समझता हूँ बहुत एक्साइटिंग होगा। लेकिन जब मिसबा कोच हैं और जिस तरह की नाजेबा जबान इस्तेमाल कर चुके हैं शोएब अख्तर मिसबा उल्लाह के वाले से, और अब दोनों का साथ काम करना, तो मुझे लगता है कुछ बन नहीं पाएगी, कुछ इश्यूज जो है वो कुछ बन नहीं पाएगी। और ऐसे ही मैं जाना चाहता हूँ मुआज जो जाजिम ने शुरू में बात की थी कि जो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा या कोच प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, खुले हम बातें शोएब अख्तर मीडिया में आके बात कर रहे हैं, उस वाले से आप ही कमेंट करेंगे पीसीबी के हवाले से, क्या ड्यूटी नहीं है प्रोटेक्ट करना मिसबा को? I think PCB की for sure ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, कि he is the head coach, he is a chief selector, he is मतलब सबसे important पोजीशन पे है हमारी क्रिकेट टीम के लिए in the country। तो और उस लोग कुछ भी नहीं कह रहे, you know, कि कुछ तो स्टेटमेंट निकाले कि बोलो नहीं, we trust मिसबा, we support मिसबा, he's been there through the start, he's built हमारी टीम बिल्ड किया है और हम कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। अब ये है कि शोएब अख्तर कोई और you know अपने चैनल से कोई न्यूज़ बता रहा है, कोई रिपोर्टर्स कोई और न्यूज़ बता रहे हैं, बहुत मैसी लग रहा है। लोग अच्छी इंचार्ज पे कौन है, you know, कि एक तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेंथ भी अंडरमाइन कर रहा है कि देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज नो यूनिटी, you know, बिल्कुल, कि कौन रिप्लाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा, बिल्कुल। और मिसबा पे you know कि मिसबा खैर सही है, he's a head coach and it's a selector, लेकिन it should be their job to continue to support him as a head coach या chief selector, you know, अगर if they want to continue।
अगर इन्हें शुएब अख्तर को डालना है एज अ सेलेक्टर तो बताएं, you know, say something about it. Say something about it. कोई तो स्टेटमेंट है कि बात हो रही है, अच्छा वी कंसीडरिंग इट, इसकी मतलब अभी हम इसे रीवैल्यूएट करेंगे। जो एक और बात की थी जाती, जो ज़बान इस्तेमाल की हुई है ने पास में, उस ज़बान को मैं रिएटरेट कर लेता हूँ। इतना बुज़दिल कप्तान मैंने कभी पाकिस्तान हिस्ट्री में नहीं देखा। अंटिल रिसेंटली उन्होंने बोला था कि मैं इनके बारे में कमेंट्स 2011 से देता हूँ, ठीक है, तो वो भी बोल रहे हैं, मैं उन्हीं कमेंट्स स्टैंड करता हूँ। तो जो मैंने बात नहीं की थी वही बात है। और इतना बुज़दिल आदमी, इतना बुज़दिल इंसान क्या जो है वो क्वालिटी नहीं शोएब अख्तर के मिसबाह के हवाले से। तो ये पीसीबी अगर शोएब अख्तर को इन्वॉल्व करता है, दोनों साथ रह सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आई रियली पाकिस्तान मीडिया के लिए तो दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ देयर लाइव्स। अगर ये बन गया सिलेक्टेड तो पाकिस्तान मीडिया हर दिन करियोगी ये रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट आ रही है। दे आर गोइंग टू मेक मनी एवरी डे लाइक क्रेजी। तो छापते जाएंगे स्टोरीज। बिल्कुल ठीक है। और शोएब अख्तर की जहां तक बात है, अब वो आ रहे रोल में, तो अगर आ गए वो रोल में तो पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा तो होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम विद मिसबाह आफ्टर इंट्रोडक्शन होगी पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि वो सिलेक्ट कर रहे होंगे प्लेयर्स को, कोच वो प्लेयर्स को नहीं खिलाएगा, वो बोलेंगे मैंने सिलेक्ट किए। मिकी आर्थर का आपको याद होगा, मिकी आर्थर इंतजाम का कितना बड़ा इशू था। दिस विल एक्चुअली एंड अप हर्टिंग पाकिस्तान मोर देन हेल्पिंग, आई वुड से। अगर रिस्पांसिबिलिटीज देनी है तो अलग-अलग टाइम पे दोनों को, तो मुझे नहीं लगता साथ काम हो सकता। मेरे ख्याल से बेहतर जो यूज है ना शोएब अख्तर का, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अच्छा, मेरे ख्याल से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अगर वो जाता है, अपनी जो एग्रेसिव, जो उसकी जो फास्ट बॉलिंग की जो ब्रांड है, वो हमारे यंगस्टर्स को सिखाता है। जो हमारे यंगस्टर्स थोड़े से फिटनेस इश्यूज का शिकार हैं, उनको सिखाता है कि कैसे उस फिटनेस इश्यूज को डील करने के होते हुए आपने फास्ट बॉलिंग करते रहनी है। अपने एक्सपीरियंस से बताता है जो गलतियां शोएब अख्तर ने की, जो अपनी लाइफ के अंदर जिससे करियर उनका शॉर्टन हुआ, वो गलतियां बताता है यंगस्टर्स को कि कौन सी आपने नहीं करनी। तो वो मेरे ख्याल से शोएब अख्तर का बेस्ट जो है वो फायदा। क्योंकि देखिए आप वकार यूनुस जो है ना, वकार यूनुस एक बहुत शानदार फास्ट बॉलिंग करियर था, इंजरीज भी कम थी और एक काफी हद तक जो है ना एक वो टॉप ऑफ द चेन रहे हैं, ठीक है। तो मे टॉप ऑफ द चेन रहे हैं, तो मे बी शायद एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि नेशनल टीम जो है, नेशनल टीम में आपके पास आ जाएंगे वकार यूनुस, और पीछे यंगस्टर्स के लिए आपके पास आ जाएंगे शोएब अख्तर, जो यंगस्टर्स को अपनी गलतियां बताएंगे। और वहां पे वकार यूनुस जब वो यंगस्टर्स शोएब अख्तर की ट्रेनिंग से निकल के जब वो टीम में जाएंगे, कौमी टीम में, तो वकार यूनुस उनको टॉप पे रहने का गुर सिखाएंगे कि इस पे रहना कैसे है टॉप पे। शोएब अख्तर ने एक टॉप फास्ट बॉलर बना के आपको दे दिया, वकार आगे सिखा रहे हैं कि अब टॉप पे रहना कैसे है, कंसिस्टेंसी कैसे आपने लेके आनी है। तो ये एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होगा कि शोएब अख्तर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और वकार नेशनल टीम में, बड़ा जबरदस्त मेरे ख्याल से रहेगा। This will be a very exciting scenario. Yeah. This could be a very exciting scenario, लेकिन हमने जहाँ तक डिसाइड किया ये दो कोएग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या आपको लगता है सिलेक्शन की पोजीशन दी जाएगी शोएब अख्तर को, यस या नो? आप दोनों में मेरा नहीं ख्याल, मौज बताएगा डिटेल में आपको फर्दर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इवन पीसीबी कंसीडर भी कर रही होगी। मेरे ख्याल से बेपर की उड़ाई है शोएब अख्तर। ऐसी बातें हो रही है। I don't think they नहीं दे सकते इसको। ही पता है कि आउटस्पोकन इतना है, कुछ भी बोल देगा। You can't be selected who's a little volatile. कोई भी न्यूज़ फैला देगा, you know, कि किसी भी बात कर ले। जिसके पास कितने कॉन्टैक्ट्स है डिफरेंट कंट्रीज में, he can say whatever he wants, और ये पता है बोलेगा किसी को। तो it's not a good look. And you know, even अगर मैं फैन होता और सुना NIC next day शोएब अख्तर चीफ सिलेक्टेड, मैं बोलूंगा कि क्या कर दिया है। There's so many better level-headed options. All right. So I'm just gonna pitch one more question to you और guys. पीसीबी के लिए ये जो मौज ने बात की, इसको आगे बढ़ाऊंगा, वो सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट बन सकता है इंटरनेशनल सीरीज में पीसीबी के। अब देखें, अभी चीफ सिलेक्टर को बनाया नहीं है, लेकिन नहीं देखिए शोएब अख्तर के हम भी फैन हैं, लेकिन शोएब अख्तर बात करते वक्त अक्सर नहीं सोचते ना। आपने देखा पहले भी उन्होंने बात की, कंट्रोवर्सी बन गई जब उन्होंने इंडिया के साथ मैच वाली बात की प्रीमेच्योरली कोविड के दौरान। उससे पहले वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो एज अ पीसीबी ऑफिशियल आपको जो एक क्रिकेट डिप्लोमेसी है जो इंटरनेशनल बोर्ड्स की आपस में चलती है, आपको उसको मद्देनजर रखे कोई भी बात करनी पड़ती है किसी भी ऑफिशियल के हवाले से, राइट। तो शोएब अख्तर एक ऑफिशियल कैपेसिटी में वो मैच्योरली गुफ्तगू शायद नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन उनका माइंडसेट चाहिए, हमें उनके माइंडसेट से फायदा उठाना है।
तो वो फायदा आप इसलिए उठाएं एज अ कोच मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली मैं खुद ही चाहता हूँ बॉलिंग कोच की साइड पे आ जाएंगे वर्ल्ड कप से, तो वो तो कहीं जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, एक और पिच, इफ नॉट शोएब अख्तर हो, किसको आप लोग चीफ सिलेक्टर कंसीडर करेंगे इस वक्त पाकिस्तान? चीफ सिलेक्टर इस वक्त तो आई थिंक देयर शुड बी एट लीस्ट 4-5 हुए बंदे जो चीफ सिलेक्टर की पैनल बेसिकली हुए, यू नो। वो तो है नहीं फिर, वो तो है नहीं या पर मेरे ख्याल से मौज अभी सोचने में टाइम ले ले। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ मोहसिन, चीफ सिलेक्टर का जहाँ तक होता है ना, ये मेरा एक ओपिनियन है कि चीफ सिलेक्टर उन लोगों में से होना चाहिए, उन कोचेस में से चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, या उन पर्सनैलिटीज में से चीफ सिलेक्टर होना चाहिए जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के साथ पिछले कई सालों से लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जो पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास का सिस्टम समझते हैं, ग्रास रूट से प्लेयर को देख रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी सालों से। उनमें एक नाम जो कि और भी नाम हो सकते हैं, इजाज अहमद का भी नाम मैं ले सकता हूँ, और भी काफ़ी नाम ले सकता हूँ, लेकिन एक नाम जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा साबित होगा चीफ सेलेक्टर के लिए, वो नाम मोहम्मद वसीम का है, जिसने नॉर्दर्न की टीम को जो है फर्स्ट क्लास के अंदर वो फाइनल तक लेके आया है। एक बहुत अच्छा सेंसिबल क्रिकेट का तज्जिया पीटीबी पे करते रहे हैं, यंग प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में सपोर्ट करते रहे हैं। मुझे लगता है कि आइडियल कैंडिडेट मोहम्मद वसीम है चीफ सिलेक्टर के लिए, ये मेरा ओपिनियन है। Okay. Muaz, have you thought about your opinion or should I shoot mine? Bro, it's a tough question. तो I'm just gonna go with mine. अगर आप मुझसे पूछें तो जाज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, जो फर्स्ट क्लास की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सबसे बड़ा नाम उसमें प्रोमिनेंट नाम वही है जिसको अभी रखा था, उसका नाम मिसबाह उल हक है। और मुझे लगता है कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हैं उनकी, लेकिन उनको सिलेक्टर मेंटेन करना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं हटाना नहीं चाहता। लाएं अच्छे प्लेयर्स डोमेस्टिक से, ऐसी बात नहीं है। कोचिंग में मुझे ज़्यादा इशू लग रहा है उनका, लेकिन अगर मिसबाह हट जाते हैं तो उनके अलावा ऑब्वियस पिक तो राशिद लतीफ़ है, उनकी फेवरेट पिक भी वो है, उनको बहुत पता है इसके बारे में। लेकिन आई एम गोना हैव टू गो विद मोहम्मद वसीम के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जो जाज़ू ने बातें की हैं ना, वो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि he knows and he's current. He knows कि आजकल की क्रिकेट कैसे चल रही है। इंज़माम उल हक did a good job, लेकिन अब let's move to the future, देखते हैं। तो ये होगी। और जहाँ तक मुझे इंज़माम उल हक की बात है ना, एज अ सिलेक्टर इंज़माम उल हक was very good. The only problem Inzamam had was that nepotism and Inzamam's interference in the team's affairs, you know, कि वो वर्ल्ड कप में चले गए। अब सिलेक्टर का काम नहीं है कि वो जो है हर बाहर के दौरे में साथ चले जाए ना, कुछ इंतजाम के इस तरह के इश्यूज थे। फिर इमाम को प्री मैच्योरली टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया, जबकि उनका बनता नहीं था, प्री मैच्योरली T20 में, तो ये कुछ इश्यूज थे। वरना आई थिंक फखर जमान इज इंतजाम सिलेक्शन, शादाब इज इंतजाम सिलेक्शन। इंतजाम ने बहुत अच्छा काम किया ओवरऑल एज चीफ सेलेक्टर, बट दीज इश्यूज वर लाइक लेटिंग हिम डाउन। अगले पार्ट पे चलेंगे इंशाल्लाह, उस पर आपसे बात करेंगे सरफराज के बारे में, उनकी नाराजगी के बारे में। सो नेक्स्ट टाइम जाज़िम ऑडियंस को सलाम कर दें, मुआज़ आप भी खुदा हाफिज़ कह दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Hafiz everybody. Thank you for watching. Alright guys, take care of yourself and subscribe to the channel। और अभी तक जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया है वीडियोस को रिसेंटली, वैसे ही thumbs up दबाते रहें, it greatly helps। तो until next time, take care of yourself।